जो किसान 13 महीने आंदोलन किए दिल्ली में, उनको कहे क्या कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आतंकी हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। मैं पूछता हूँ कि उन्हीं किसानों की यहाँ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, खालिस्तानी से वोट मांग रहे हैं कि पाकिस्तानी से वोट मांग रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से ये वोट मांगने जा रहे हैं। शर्मानी चाहिए इनको। भय, भूख, भ्रष्टाचार कभी बीजेपी का मुद्दा हुआ करता था, आज विपक्ष का मुद्दा है। दंगों में कमी है, अगर कमी है तो ये हमारी सरकार की पूरी तरह से देन है और पूरी सफलता है। और जहाँ तक जिस पूर्वांचल में आप खड़े हैं, आपकी रिपोर्ट पूर्वांचल से आ जाए तो पूर्वांचल में एक भी दंगा नहीं हुआ। नमस्कार, जनहित इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम राय और आज मैं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ हूं। विधानसभा संख्या है 355। मैं जहां खड़ा हूं ये मोहम्मदाबाद गोहना मऊ जिले का लीडराबाद कहा जाता है। और आज यहां पे अलग अलग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि इस बार मुद्दा क्या होने वाला है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो वोट करने जाएंगे या इस बार विधानसभा चुनाव में वो प्रचार करेंगे अपना। आपका नाम? राजमन यादव। तो इस बार मुद्दा क्या होने वाला है? भय, भूख, भ्रष्टाचार कभी बीजेपी का मुद्दा हुआ करता था, आज विपक्ष का मुद्दा है। भय, भूख और भ्रष्टाचार यह कभी विपक्ष का मुद्दा हुआ करता था, कभी इसी को लेकर के भाजपा मैदान में आई थी। आज सारे विपक्ष इस मुद्दे के साथ हैं। तो आप किसी दल से हैं? जी हाँ, बिल्कुल हूँ। समाजवादी का विधानसभा सचिव हूँ। अच्छा, आपका नाम? जी, मेरा नाम अवधेश सोनकर है। आप किसी दल से हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। ये तो कह रहे हैं कि इस बार जो है, जो भय है, भ्रष्टाचार है, उन सबसे मुक्ति के लिए जो है वो इस बार चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर? जी, हमारा कहना ये होगा कि हमारा प्रदेश इन 5 सालों में दंगा मुक्त रहा है, अपराध मुक्त रहा है। हम इस पे वोट करना चाहेंगे। एक बार फिर हम योगी जी को अवसर देना चाहेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दंगा मुक्त रहेगा, तो जो केंद्र की एक जांच रिपोर्ट बनती है NCRB, तो वो कह रही है कि ये जो दावा किया जा रहा है 2018 में भी बलवे और दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दंगा नहीं हुआ है? जी, दंगा नहीं हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी है NCRB, वो कह रही है कि हर साल दंगा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो पेपर न्यूज़ वगैरह जो हम लोग देखते हैं, उनमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हमारी पहुंच जहाँ तक है पेपर न्यूज़ का, 5 साल में हमने कहीं दंगा नहीं सुना। हमारा मऊ जिला है जो हमेशा संवेदनशील रहा हुआ है, हमेशा यहाँ दंगा हुआ करता था। हम नज़दीक है, यहाँ है, सबसे अधिक जानकारी हमको यहाँ की है। कोई दंगा नहीं हुआ है। मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, एक यूपी में जो है 2016 में जो है 8016 बलवे और दंगों के जो है घटने सामने आए थे हमारे पास। फिर 2017 में 8990 आया है। फिर 2018 में 8908 आए हैं और 2019 में मामले 5714 आए हैं। 2020 का आंकड़ा उन्होंने नहीं डाला है, ठीक है, जिसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि दंगे नहीं हुए हैं, ठीक है। ये उसकी हकीकत है। ये जो है NCRB, ये केंद्र के अधीन आता है, उसकी ये रिपोर्ट है। तो आपका ये दावा, ये कहना कि बलवे और दंगे नहीं हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि 2012 से 2017 का आप आंकड़ा पूरा लेकर हमसे बात करिए और 217 से 2022 तक का आंकड़ा लेकर बताइए कि इसमें कमी कहाँ आई है। दंगों में कमी है, अगर कमी है तो ये हमारी सरकार की पूरी तरह से देन है और पूरी सफलता है। और जहाँ तक जिस पूर्वांचल में आप खड़े हैं, आपकी रिपोर्ट पूर्वांचल से आ जाए तो पूर्वांचल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये पूरे एरिया में कहीं नहीं हुआ, जबकि हर साल दंगा यहाँ पर हो जाता था, त्योहारों पर होता था। NCRB के मुताबिक जो है महाराष्ट्र और बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश का ही नंबर। आप महाराष्ट्र में आप सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश की है नहीं, योगी की सरकार तो है नहीं। आप जहाँ जहाँ की बात करेंगे, कह रहा हूँ कि तो तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आंकड़ा हमको उत्तर प्रदेश से 2017 से 2022 के बीच का बताइए और एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप जो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल दंगे नहीं हुए, बिल्कुल तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ जब पानी गंदा है इतना जल्दी तो साफ हो नहीं जाएगा। इतना जल्दी साफ होने में बड़ा टाइम लगेगा। अब 5 साल, जहाँ पर देश की आज़ादी के बाद से आप लोग सरकार में रहे हैं,
आजादी के बाद से सरकार में विभिन्न पार्टियों की सरकार रही है और भाजपा 17 में आई। अब 5 साल में तो सारा पानी साफ नहीं हो जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 5 साल में पानी साफ नहीं हो पाएगा। दंगा अभी तक वो मान है कि कुछ दंगे हुए हैं, तो क्या कहना है आपका? 5 साल में अगर जो काम नहीं आप कर पाएंगे उसके लिए फिर वाहवाही क्यों लेना कि 5 साल में ही हम कर देंगे। 5 साल में आप गड्ढा 15 जून तक कर रहे थे, 15 दिन में आप जानते हैं कि इतनी बड़ी सड़क है, आप उसको गड्ढा मुक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी रुका पहले, फिर भी आप जो है फिर भी आप उसको कह दिए कि गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप NCRB का आंकड़ा आपका क्या कहता है? वो मेरा रिकॉर्ड तो है नहीं, वो तो सरकार का रिकॉर्ड है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि उस आंकड़े को सार्वजनिक कर दीजिए, पता लग जाएगा अपराध मुक्त हुआ है, अपराध बढ़ा है। तो क्या इस बार के चुनाव में यही दंगे बलवे की बात होगी या कुछ और मुद्दे हैं? जी नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की है, ठीक है। फिर एक्सप्रेसवे की बात की है, विकास की बात की है, लैपटॉप की बात की है। एक्सप्रेस की वे की तो ये भी बात कर रहे हैं कि हमने बनाया है। सुन लीजिए, बिल्कुल बनाया है। अगर बनाया है तो कहा है, अगर नहीं बनाया होता तो क्यों कहते? नहीं बनाया होता तो क्यों कहते? उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया इसलिए कहे। इन्होंने कहा कि 15 लाख आपके खाते में दिए, अगर ये दिए होते तो ये भी कहते कि मैंने 15 लाख वादा किया था, दिया, अच्छे दिन का वादा किया था। आपसे भी यही सवाल कि क्या इस बार दंगे बलवे की बात होगी? ऐसे इतर भी आप किसी मुद्दों को जो है ध्यान में रख के प्रचार करें। भाई साहब, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं जनहित चैनल का, और कैमरे के बाहर अंदर पीछे जो काम करते हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, और आपका भी, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जी भाई साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ कि इस बार जो है, इस बार की विधानसभा चुनाव में दंगे बलवे की ही बात होगी या इससे इतर भी कोई मुद्दा है? हमने जो विकास किया है 5 साल, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हमको मिल रहा है। यहाँ पहली बात रोटी कपड़ा मकान, हमने तीनों चीज़ देने का काम किया है। प्रदेश की सरकार ने, माननीय पूज्य महाराज जी और केंद्र डबल इंजन की सरकार के द्वारा रोटी कपड़ा मकान। आज इसमें समाजवादी भाइयों तो पूछना चाहता हूँ कि कोविड के दोनों कालों में एक समाजवादी भाई नजर नहीं आया। कार्यकर्ता मैं सम्मान करता हूँ। कोरोना में लाशें गंगा नदी में बह रही थी, ये भी तो हकीकत है। अरे भाई, कोरोना में जो लाशें बह रही थी वो बहाव के कारण जो नीचे गाड़े गए दंगल वो बह रही थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने कोविड से निपटने के लिए जो तैयारी की थी वो ठीक थी या उसमें ठीक थी? तो आप ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम जो आपकी सरकार ने किया हो, योगी सरकार ने किया हो? भाई, यहाँ राशन मिल रहा है। राशन तो पूरे प्रदेश में मिल रहा है और पूरे देश में मिल रहा है। आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। शौचालय को सोचना, मैं आपकी विधानसभा की बात कर रहा हूं। जी, हमारे विधानसभा में भाई कुछ ऐसे ग्राम सभा भी चयनित हुए जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि हमारे यहाँ सभी को शौचालय प्राप्त हो गए हैं। और दूसरी बात, समाजवादी के लोग मित्र हैं मेरे। अब समाजवादी के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप इन सारे मुद्दों के अलावा आप विकास क्या किए हैं? राशन विकास में कैसे गिना जाएगा? आयुष्मान कार्ड मिल रहा है सर। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो विपक्ष पूछ रहे हैं कि यूपी में का बा, पोस्ट डाल रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि 17 से पहले रेडी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले को कितने % आपने लोन दिया? किसानों को आप जो आज वर्तमान में सरकार है 6,000 रुपया दे रही है, हाँ, 17 से पहले किसानों को उन्होंने क्या दिया? आज सोलर लाइट मिल रही है, हाँ, किसानों को। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तो ये 17 से पहले जो बहन बेटियां घर से बाहर जाती तो हाथरस कहाँ हुआ? किसके सरकार में? एक बात बता रहा हूँ, उससे पहले आप देखिए प्रतापगढ़ में एसपी को जो है जला दिया गया, मार दिया गया था, मार दिया गया था। सुबोध सिंह, मैं पूछना चाहता हूँ, सुबोध सिंह की हत्या कब हुई? एसपी और सुबोध सिंह की हत्या किस सरकार में हुई? मैं बता रहा हूँ, सुबोध सिंह उस पर कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार देखिए अपराधियों के ऊपर आए दिन बुलडोजर चला रहा है। उसका तो बीजेपी माल्यार्पण कर रही है जो उनकी हत्या किया है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो बलात्कारी थे, आप जगदीश प्रजापति की बात बता रहा हूँ, चुनाव के समय फरार थे वो। आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि अपराधियों पे जो है, भाई थोड़ा आराम से, अपराधियों पे जो है कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ, जो अभी लीक हुआ है पेपर,
उनके जो भी उसमें सम्मिलित लोग हैं उन पे बुलडोजर कब चलेगा? चलेगा और किसानों पे 10 मार्च के बाद और चलेगा। किसानों पे जो गाड़ी 10 मार्च चढ़ाए हैं रोजगार भी ट्रेनिंग मिलेगी, उन पे कब बुलडोजर चलेगा? वो तो गृह मंत्री अभी बने हुए हैं। उसका बेटा बंद है ना, बुलडोजर कब चलेगा? चलेगा। ऐसा है कि हमारा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन रह गई बात, देखिए 5 उंगली बराबर रुकिए, अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो 80 और 20 की बात योगी आदित्यनाथ क्यों कर रहे हैं? बता रहे हैं भाई, हाँ, बताइए। 80 तो साथ ही अगर हमारे- सबका साथ सबका विकास है 80 तो साथ ही है, 20 भी हमारे साथ आ गया, 80-20 मिलकर 100। वो ये कह रहे हैं कि 80-20 की इस बार लड़ाई है, वो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब साथ आ गए, ये नहीं कह रहे हैं। आप लड़ाई के बाद बंधु आप कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। आप इधर आइए, थोड़े कैमरे में आइए। यूपी टेट पर आप हाँ बोलिए। यूपी टेट पर दोनों परीक्षा लीक हुई इनकी, वो भी लीक हो गई। दोबारा जो 23 तारीख को कराए वो भी लीक हो गई। यूपी टेट में इस बार 2017 का जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसका 96 क्वेश्चन ले करके रख दिया गया और पैसा लेकर के नकल जो ठिका लिए थे पैसा लेकर नकल कराने के लिए, अपने लोगों को बता दिया कि 2017 का पेपर रिपीट कर लो और कोई नकल नहीं होगी, हम बता देंगे। अपने लोगों को बता दिया, पैसा लिए थे, उन लोगों ने रिपीट करके 2017 का पेपर पढ़ करके परीक्षा पास किए, नकल करा दिए। इसमें भी नकल करा दिए सफ़ेद तरीके से एकदम। यूपी टेट में इन्होंने उसको ये कराया 96। एक सुप्रीम हाई कोर्ट कहती है कि किसी भी परीक्षा में किसी भी सिलेबस का 40% से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, वो परीक्षा निरस्त की जाती है। ये 150 में 96 क्वेश्चन 2017 के थे इसमें यूपी टेट में, इस यूपी टेट में। यह इस पर यूपी टेट पर बात। आपका नाम? मेरा नाम है राम शब्द यादव। ये एक भी परीक्षा इन्होंने सफल तरीके से नहीं परीक्षा करा पाए। 96,000 अरे जो भर्ती किए 69,000 भर्ती में 18,000 ओबीसी के सीटों पर ये भर दिए सामान्य के लोगों को। कह रहे हैं कि ओबीसी के रुकिए मैं सवाल पूछ लूं। ये कह रहे हैं कि एक भी कायदे से परीक्षा जो है वो नहीं करा पाए। एक मिनट में आपको एक शांत राजी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आंकड़ा सिर्फ निकालिए, सिर्फ आंकड़ा निकालिए कि इनकी सरकारों में जो भी भर्तियां होंगी, बस आंकड़ों का ही खेल चलेगा। खेल चलेगा, बिल्कुल खेल चलेगा। आप यूपी टेट की बात करते हैं, उसी समय लीक होता है, उसी समय उस परीक्षा को निरस्त की जाती है, दोबारा परीक्षा होती है। ये किसी सरकार ने कराया है आज तक? वहाँ परीक्षाएं, एक मिनट यार, वो दोबारा पेपर होता है, फिर दोबारा भी लीक होता है। दोबारा कहाँ लीक हुआ? लीक हुआ है ना, लीक नहीं हुआ। आजमगढ़ में कितने लोग पकड़ाए हैं पता है? आप डेट से बात कीजिए। एक मिनट, आप कहाँ है? पूरा सेंटर ही सेंटर में कहाँ है आप? कहाँ लीक हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ। आप कहाँ? वही मैं भी पूछ रहा हूँ। लीक हुआ। अरे भाई, आप ही की पार्टी के लोग मौका दे रहे हैं ना। लीक हुआ, आप लोग तय कर लीजिए कौन बोलेगा। और बताइए, जहाँ तक ओबीसी की बात कर रहे हैं, आप ओबीसी की परीक्षा दे रहे हैं, अब वो SC/SC का दे रहे हैं, और एक जनरल का कटघरा होता है। जनरल के कटघरे में अगर आपके पास कुवत है उसमें भरिए। आप ये बताइए, आप 27% है, आप 22% है। विरोध कर आरक्षण का मतलब ये आरक्षण विरोधी बात बोल रहा है। इन्हें आरक्षण से मतलब नहीं है। बात जब आप मुझे बताइए, जनरल की परीक्षा जनरल में देंगे, आप जनरल के वो में आएंगे तभी तो जनरल का लेंगे। या आप जनरल में आप बैठेंगे ओबीसी में और लेंगे जनरल में। अच्छा ये बताइए कि अभी बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? बेरोजगारी जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या। कौन निपटेगा? अब जब एक आदमी 16 बच्चे पैदा करेगा तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी। और अब ये 5 सालों में बेरोजगारी नहीं आई है, ये 5 सालों में नहीं आई। मतलब आप किस लिए आपके संकल्प पत्र में क्या लिखा था कि कितने लोग जो लिखा है सब पूरा हुआ है। और सुन लीजिए, हमारी सरकार में लैपटॉप बटा, लैपटॉप बिल्कुल बटा, क्यों नहीं बटा? अभी बटा है, अभी बटा है। सर लैपटॉप कहीं? आपका नाम? अनिल कुमार चौधरी। सर ये बताइए कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप का व्यवस्था सरकारों ने किया, इसलिए कि ये भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, इसलिए कि ये भी बच्चे शिक्षा, एक मिनट, ये भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। जब से योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, इन बच्चों का स्कॉलरशिप इन्होंने ओबीसी का, SC का एक तरफ से इन्होंने बंद कर दिया। वो गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे? आप ये बताइए, अभी
प्रयागराज में हॉस्टल से बच्चों को उनके कमरों से दरवाजा तोड़ करके निकाल करके वो रोजगार मांग रहे हैं, तो उनको सुनिए, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। ये बताइए, जो किसान 13 महीने आंदोलन किए, रुक जाइए 1 मिनट, जो किसान 13 महीने आंदोलन किए दिल्ली में, उनको कहे क्या कि ये भैया 1 मिनट चुप रहो, उनको कहे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये आतंकी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। मैं पूछता हूँ कि उन्हीं किसानों की यहाँ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, खालिस्तानी से वोट मांग रहे हैं कि पाकिस्तानी से वोट मांग रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से ये वोट मांगने जा रहे हैं? शर्मानी चाहिए इनको, अपने देश के किसानों को अन्नदाता कह रहे हैं प्रयागराज में हॉस्टल में लोगों को पीटा गया, लड़कों को, वो पूरा देश और प्रदेश देखा, ठीक है, उस पे आप क्या कहेंगे? उसमें जितने पुलिस वाले थे सबको सस्पेंड किया गया, उस पे हमारी सरकार उस पे कार्रवाई हुई। अब उसमें सरकार की उसमें क्या गलती है जब उसमें जितने पुलिस वाले थे सबको सस्पेंड किया गया? और क्या, सब जितने पुलिस वाले थे सब विपक्ष के गुंडे थे, सब गवर्नमेंट, वो विपक्ष के गुंडे हैं जो पढ़ाई करना चाहिए? नहीं, उनको नहीं, महाराज जितने साधे हैं उनको सब लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी को पूरा बदनाम करने की कोशिश की जा रही पूरे प्रदेश। मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो प्रयागराज में लड़के हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप वो कह रहे हैं वो गुंडे हैं? उनको मैं नहीं कह रहा। अरे यार कैसे आप, तो उन्हीं को पीटा गया है ना? उनको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जितने लोग पुलिस वालों ने जिनको मारा उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कितने लोग को आप बता दीजिए? किनके जितने थे उनको? कितने? 6 लोग को किया गया है। हाँ, तो 6 लोग रहे होंगे। हाँ, तो और कितने लोग, सबको मारे क्या? और सुनिए, और मैं बता दूं छात्र क्या, मैं बता, छात्र क्या करने जाता है? पढ़ाई करने जाता है। थोड़ा दूर है। छात्र क्या करने गए थे प्रयागराज में? क्या करने गए थे? पढ़ाई करने गए थे। वही कह रहे हैं, छात्र 3 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ना आर्मी की भर्ती निकल रही है, ना कोई भर्ती निकल रही, तो वो क्या करेंगे? अभी मेरे पास रिकॉर्ड दिखा दूं, माननीय राजनाथ सिंह ने 2 साल के लिए फिर वो कर दिया है कि कब कर दिया? अभी जल्दी कर दिया है। अभी किसी को पता नहीं होगा, 2 साल के लिए बढ़ा दिया जिनकी उम्र कम हो चुकी है। जब किसी को पता नहीं तो फिर उसको निकालने का मतलब क्या है? अरे किसको नहीं पता? आप ही कह रहे हैं किसी को नहीं पता? नहीं, उस पे उन्होंने जारी कर दिया है, अब वो पास होने वाला है। मैं और बात सुनिए, आप छात्र की बात कर रहे हैं, छात्र वहाँ पढ़ाई करने गए थे। अभी मैंने आपको ऐसा वीडियो दिखा दूंगा, वही छात्र रेल पटरियों को जाके तोड़ रहे हैं। बताइए, ये सरकार की संपत्तियों को हानि पहुंचाना ये छात्रों का काम है? वो छात्र नहीं है वो। और छात्र कह रहे हैं कि हमारा करियर बर्बाद किया जा रहा है, भर्ती नहीं निकाला जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सुनिए, करियर बर्बाद करें क्या? बस फूकेंगे, गाड़ी फूकेंगे, किसी का घर गिराएंगे? किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया ज़्यादा अपने क्षेत्र में। देखिए, हमारे जो भी ऊपर के, चाहे हमारी सरकारें रही, चाहे केंद्र की सरकारें रही हों, चाहे राज्य की सरकार रही हो, सरकार ने जो काम किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सही बात है। पहले की सरकारें जो आती थी, जो पिछली सरकार ने काम किया उस काम को वहीं पे ठप कर देती थी, वहीं पे रुक जाता था। उसके बाद फिर अपना नया विजन स्टार्ट करती थी, उसका पैसा बर्बाद हुआ, फिर नया पैसा बर्बाद करती थी। तो लेकिन जब हमारी सरकार आई, जब भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने उन कामों को बंद नहीं किया, उन कामों को आगे बढ़ाया और उस पैसे को बचा करके आज आम जनता के बीच में उस पैसे का लाभ मिल रहा है। चाहे राशन हो, चाहे ये किसान निधि हो, चाहे आवास हो, हर तरीके की योजना। और राशन पे कांग्रेस का आरोप ये है कि वो 3 रुपए किलो कांग्रेस ने शुरू किया था उस अनाज को बांटने का, उसको आपने कम कर दिया है। और इस कोविड में उस 5 किलो का थैला आपने दिया है और लोगों को बेरोजगार कर दिया है। बेरोजगार कहीं नहीं हुए हैं, बेरोजगार इस सरकार कह रहे हैं बेरोजगार कहीं लोग नहीं हुए। नहीं, देखिए जनसंख्या बढ़ेगी। इसके पहले की जो सरकारें जो करके गई हैं, जो शिक्षा के नाम पे लोगों को ठगी हैं, जो नकल माफियों के नाम पे, शिक्षा के माफियों पे जिस तरीके के लोगों को आज बेरोजगार बना दिए हैं, ये बेरोजगार का कारण यही है। और आज जितनी भी सरकारें, हमारी 4.5 लाख करीब नौकरियां दी हैं, हमारी सरकार ने 4.5 लाख लोगों को दिया रोजगार। लेकिन तो वादा तो 10 लाख नौकरी देने का था ना संकल्प पत्र में 2017 के। ये आपके देख ही रहे हैं, तीसरा कोरोना वेव है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की सरकार ने काम किया है वो सराहनीय काम है। इस कार्य को, इसकी पूर्व की सरकार में अगर ये रहा होता, कोरोना काल रहा होता, तो वो सरकार इस स्तर पर भी नहीं पहुंच पाती। वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना काल नहीं रहा होता तो जो अभी आपको अव्यवस्था या कुव्यवस्था दिख रही है वो नहीं होती। इनका आरोप ये है। 1 मिनट सर, बात सुनिए, पहले बात सुनिए।
सन 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, आज 2022 चल रहा है। क्या 7 साल का समय कम होता है काम करने के लिए? क्या इन्होंने किया है आज तक? कोरोना काल तो अभी चंद दिनों से चला है, उसके पहले क्या था? नहीं, 5 साल हो गया। नहीं, आपके कहने से 5 साल। आप इसमें बात रखिए उनसे। अच्छा, आप सिर्फ भाजपा के लोगों से ये पूछ लीजिए कि मंदिर, मस्जिद और ये क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुना, धर्म स्थल, यही विकास है या कि लोगों को शिक्षा और रोजगार देना, ये विकास है? 5 साल में इनसे ये पूछिए। अगर अभी मैं वलीदपुर गया हुआ था, वहाँ पे बुनकर कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक थे, ठीक है, भाजपा के, वो उस क्षेत्र में एक बार भी नहीं पहुँचे हैं और वहाँ की बिजली कटौती बहुत जम के हो रही है, ठीक है, और न तो वो सड़क दुरुस्त है और न बिजली वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे विधायक जी की तो नाकामियां हैं, इसको हम छिपा नहीं सकते, क्योंकि जो है वो सामने स्पष्ट है। और विधायक जी ने जो भी काम किया है वो ऑन पेपर काम किया है, पेपर में दिखाया कि हम ये सड़कें किए, वो सड़कें किए, इसके बावजूद भी टिकट उन्हीं को मिला है। अब ये संगठन का काम है, ये संगठन की बात। लेकिन ये जो भी चीज़ें रही हैं, ये हमेशा विधायक जी अपने श्रेय लेने के चक्कर में वो सड़क नहीं बन पाई, क्योंकि इसके पहले किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश सोनकर जी, उनके द्वारा पैड दिया गया था माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, उनके पैड पे वो सड़क पास हो गई थी, उसका पैसा भी आ गया था और उस पैसे को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उसको टेंडर करवाना था। लेकिन माननीय विधायक जी उसको अपना श्रेय बना करके उस सड़क को बनवाने के चक्कर में उस काम को होने ही नहीं दिए, नहीं तो आज उस सड़क बन के कंप्लीट हो गई। चूँकि मैं वलीदपुर गया था, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। वहीं बगल में रामनगर मोड़ है, ठीक है, वो जो है सड़कों का इलाका है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिली है 20 से 22 घंटा के लगभग। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या कोई धर्म विशेष को ध्यान में रख के जो है बिजली का वितरण हो रहा है? नहीं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो 50% मुस्लिम है, 50% हिंदू भी हैं, तो उनको भी देखा जा रहा है बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, इसमें कहीं नहीं मिल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ की जर्जर व्यवस्था है बिजली की, उसको सही करने के लिए वहाँ के जेई जो है, जेई के आनाकानी की वजह से जो भी हो रही है, जो फॉल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से लाइट कट रही है, क्योंकि वहाँ पे लोड ज़्यादा है। तो वहाँ पे नया केबी आएगा, नया ट्रांसफार्मर लगेगा, नए तार बनेंगे, उसके बाद सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू होगी। तो ये मान रहे हैं कि वलीदपुर इलाके में सुचारू रूप से बिजली नहीं पहुंच पा रही है और अपने विधायकों की कुछ नाकामियां हैं सड़क व्यवस्था को लेकर के, वो कह रहे हैं कि हाँ उनकी नाकामी है। और ये नाकामी क्या इस बार चुनाव में भारी पड़ने वाली है या नहीं भारी पड़ने वाली है, ये अगले चुनाव में हम लोग देखेंगे, जो अभी विधानसभा चुनाव होगा। आज के लिए बस इतना ही।